बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं सर्च टीवी। दोस्तों, सऊदी अरब से आज की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ हाजिर हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, पहली अपडेट की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन सऊदी अरब में कोरोना वायरस के नए मरीजों की तादाद में कुछ ब्रेक लगी है। सऊदी वजारत सेहत ने बताया है कि आज मंगल को कोरोना के 4,652 नए मरीजों का इंदराज हुआ है, जबकि गुज़िश्ता रोज 4700 नए मरीज सामने आए थे और गुज़िश्ता 2 हफ्तों से कोरोना वायरस के नए मरीजों में मुसलसल इजाफा हो रहा था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज इसमें कमी देखने में आई है। कोरोना वायरस के नए मरीजों की तादाद में इजाफे की वजह से सऊदी वजारत दाखिला ने एक बार फिर खबरदार किया है। वजारत दाखिला ने मास्क न पहनने पर सख्त सजा मुकर्रर कर दी है। तमाम शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को मास्क की पाबंदी की ताकीद की गई है। महकमा पासपोर्ट ने भी ट्विटर के अपने अकाउंट पर बयान जारी करके कहा है कि मास्क न पहनने की गलती दोहराने पर सजा दुगनी होगी। पहली दफा मास्क न पहनने की गलती करने पर 1000 रियाल जुर्माना और गलती दोहराने पर सजा दुगनी हो जाएगी, और अगर फिर भी खिलाफ वर्जी की जाती है तो जुर्माना 1 लाख रियाल तक हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगली अपडेट की बात करें तो हरमैन शरीफैन की इंतजामिया ने रोबोट के जरिए आबे जमजम की बोतलों की तकसीम का काम शुरू कर दिया है। इंतजामिया मसनूई जहानत और जदीद टेक्नोलॉजी से भरपूर इस्तेफादा कर रही है। रोबोट के जरिए आबे जमजम की तकसीम का इकदाम इसी सिलसिले की एक कड़ी है। हरमैन इंतजामिया के तर्जुमान ने बताया है कि रोबोट 10 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। इस दौरान 30 बोतलें जायरीन की खिदमत में पेश कर देता है। रोबोट 8 घंटे की मुसलसल ड्यूटी देता है। आबे जमजम की बोतल लेने के लिए 20 सेकंड इंतजार करता है। जायरीन से ना तो उलझता है और ना ही नकलो हरकत में तातुल पैदा करता है। स्मार्ट रोबोट मुतादिद सर्टिफिकेट याफ्ता है। यूरोप से CS सर्टिफिकेट भी हासिल किए हुए है। आबे जमजम की सबील के सिलसिले में भी ऐसी टूटियां लगाई जा रही हैं जो छुए बगैर रिमोट सेंसर से काम करती होंगी। इसके अलावा दोस्तों, अगली अपडेट की जानिब बढ़ते हैं। अगली अपडेट के मुताबिक हरमैन शरीफैन की इंतजामिया ने पहला लेडीज स्ट्रेटेजिक रिसर्च सेंटर कायम कर दिया है। इसके जरिए मस्जिदुल हराम, मक्का मुकरमा और मस्जिद नबी मदीना मुनव्वरा में जायर खवातीन के लिए खिदमात का मेयार बुलंद करने का काम लिया जाएगा। सेंटर मुख्तलिफ इनिशिएटिव भी पेश करेगा। हरमैन इंतजामिया का कहना है कि सेंटर का तस्वुर इस असूल पर कायम है कि मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में अब तक जायर खवातीन के हवाले से जितना कुछ किया गया है इसके अदाद शुमार जमा किए जाएं और आइंदा जायर खवातीन को बेहतर खिदमात फराहम करने के हवाले से क्या कुछ मुमकिन है, तजावीज और तस्वुरात पेश किए जाएंगे और मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में जायर खवातीन को पेश आने वाली तमाम मुश्किलात को हल किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगली अपडेट भी सऊदी वजारत हज उम्रा की जानिब से है। सऊदी वजारत हज उम्रा ने तवक्कलना और अतमरना ऐप के जरिए उम्रा इजाजत नामे जारी कराने वालों से कहा है कि अगर वो इजाजत नामे की तारीख में कोई तरमीम करना चाहते हो तो इसका मुकर्ररा वक्त शुरू होने से पहले करवा सकते हैं। इजाजत नामे का वक्त शुरू होने पर तरमीम नहीं कराई जा सकेगी। सऊदी वजारत हज उम्रा ने तवज्जो दिलाई है कि उम्रा इजाजत नामों की तारीख में तरमीम की सहूलत मयसर नहीं है। अगर परमिट होल्डर इजाजत नामा मनसूख करवाना चाहता हो तो इजाजत नामे का वक्त शुरू होने से 4 घंटे कबल मनसूख करवा सकता है और नया इजाजत नामा जारी करवा सकता है। वजारत ने कहा है कि अगर परमिट होल्डर ने इजाजत नामे का वक्त शुरू होने के बाद इसे मनसूख करवाया तो ऐसी सूरत में इसे नया इजाजत नामा 10 रोज बाद ही जारी होगा, इससे कबल नहीं। इसके साथ ही वजारत हज उम्रा ने इन अफवाहों की तरदीद की है जिनमें कहा जा रहा है कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे की वजह से मुतादिद जुमरों के उम्रा परमिट होल्डर्स के इजाजत नामे मुअत्तल किए जा सकते हैं। वजारत का कहना है कि यह दावा सरासर अफवाह है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। जिस किसी को उम्रे का इजाजत नामा मिल चुका है वो मौसर है। तो अब तक के लिए दोस्तों बस इतना ही। बाकी जैसे ही सऊदी अरब से मजीद कोई न्यू अपडेट आएगी हम बर वक्त आपके साथ शेयर करेंगे। आपका कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।